खुद भीख मांग करके, खुद सिंपैथी लेकर के अपने आप को आज यहाँ से यहाँ बनाया हो, वो इंसान क्या दूसरे की मदद करेगा? वो इंसान क्या दूसरे के लिए चैनल खड़ा करेगा? वो इंसान क्या दूसरे का इतना करेगा कि आज उनकी वजह से तुम उसे हो? खुद की इज्जत बचाने के लिए जिस इंसान ने भले सोशल मीडिया में नीतू मैना को बदनाम कर दिया था, या सोचो कि जिस इंसान से कंटिन्यू नीतू मैना शेयर करती थी चीज़ें, वो इंसान अगर धोखा दे दे तो सच में एक मरने की कगार पे इंसान आ जाता है कि आज मैंने अपने अगर दोस्त माना या अपने ग्रुप का मेंबर माना या जो भी माना, मैंने शेयर करा उस चीज़ें को, आज मेरी सोशल मीडिया मेरी पूरी फैमिली के सामने है, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ सुसाइड करने को ही मजबूर होगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन उस वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई मैं पहली बार आज घुमाऊंगी नहीं, सीधे डायरेक्ट बोलूंगी। जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं आज ये पोस्ट कास्ट जो है नीतू मैना का देख करके, कि जितना भी है नीतू मैना का चैनल जो है आज जगह दीदी ने खड़ा किया, जगह दीदी की वजह से नीतू मैना का चैनल जो खड़ा है वो नीतू जगह दीदी ने ही बनाया था। तो सॉरी, मुझे आई थिंक जितना पता है कि ये चैनल नीतू मैना का जहाँ तक जैसिका गुप्ता ने बनाया था, और जैसिका गुप्ता ने ही नेहा जगत दीदी का भी बनाया था। मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जब पढ़ी और ऐसे जब देखी तो मुझे ऐसा लगा कि कितना लोग मतलब हर चीज़ का। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं ये भी क्वेश्चन बहुत उठे कि बहुत सारे लोग ये नीतू मैना इंसान फरमोश है, दोस्ती के नाम पर कलंक है। बहुत पहले भी कंट्रोवर्सी में ये चीज़ें शब्द उठे थे कि ये इंसान ऐसी है और ऐसे इतनी जगह दीदी मतलब नेहा ने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया और इसने ऐसा कर दिया। भाई नीतू मैना ने तो अपना मुंह तक नहीं खोला, सिर्फ किस वजह से? जगह दीदी की इज्जत बचाने की वजह से। जब जगह दीदी की बात खुली थी, जब सचिन ने ये बात ओपन करी थी सोशल मीडिया में आकर के, तो उसके बाद उनके भाई ने ये आकर के नीतू मैना को, शायद याद होगा कि नीतू मैना को बोला था उल्टा सीधा जाके डायरेक्ट कि वो औरत मेरे घर की डायन निकली, कलंक निकली। उस औरत ने, मैंने उसको बहन माना और उस औरत ने मेरी आज जो बहन के साथ ये किया। जबकि नीतू मैना की और नेहा जगह दीदी की मतलब एक सेम एज है, तो सीधे जाकर के अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, अपनी बहन की धज्जियां उड़ाने के पहले सीधे जो है जगत दीदी के भैया ने सीधे जाकर नीतू मैना को ये लैंग्वेज बोली थी और इससे भी गंदा बोला था। शायद आप लोगों को पता होगा जब वो शायद उनकी बेटी होना था हॉस्पिटल के बाहर, वहीं की है ना कहानी, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। तो आप बताइए कि नीतू मैना ने यहाँ पर जगत दीदी के साथ क्या ऐसा कर दिया? यहाँ तक कि सचिन ने इतना कुछ किया, मतलब सारी चीजें सोशल मीडिया में लाई, तब भी तक नीतू मैना ने मुंह नहीं खोला। और जब खुद के भाई ने जगत दीदी के इतना कुछ बोला, तब जाकर के नीतू मैना ने अपनी बात जो है थोड़ी बहुत रखी, वो भी जगत दीदी की वो जानने मतलब कि इज्जत ना जाए तब तक वो ये चीज़ें छुपाई रही। तो ये सब चीज़ें मतलब एक तरफा आप लोग जो अंधा विश्वास करते हो, अंधा प्यार करते हो, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तब जाकर के नीतू मैना ने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि गलत थी। जब सचिन ने दोबारा जाकर के नीतू मैना को लाइव में, जब ये चीज़ें ख़त्म हुई, लाइव में आकर के उससे पानीपुरी वाले से, शायद जूस वाले से, सॉरी जूस वाले से नाम जोड़ा था, तब जाकर के तब भी नीतू मैना ने और नीतू मैना के हस्बैंड ने बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी। थोड़ी बहुत चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया में आई थी क्योंकि नीतू मैना ऐसी गुल्लक थी जिसके अंदर बहुत कुछ भरा था जगत दीदी के खिलाफ। लेकिन जगत दीदी को वही है ना पैतरवा कि बैक कैमरा पीछे से सिर्फ सचिन से लोगों को ट्रोल कराती थी, लोगों को गलत बुलवाती थी, ब्लैकमेल करती थी, जो कि नीतू मैना के साथ होता था। तो जब ये जूस वाली बात उठी थी, ये भी कहीं ना कहीं जगत दीदी के साथ नीतू मैना गई थी और नीतू मैना के साथ जो जूस वाले ने कहा, जो भी जो बात हुई होगी हंसी मजाक में जो भी चीज़ हो, वो जगत दीदी के साथ हुई थी, ना तो सचिन के साथ हुई थी। तो ये बात नीतू मैना ने आकर के लाइव में भी बताया था, ये आपको पूरी तरीके याद होगा कि ये बात तो हमने अपनी दोस्त से शेयर करा था, इसके तक कैसे पहुंची? इसका मतलब कि जो जगत दीदी हैं एक एक हर जगह की जो बातें थी
वो सचिन तक पहुंचाती थी, सचिन के दिमाग में जहर घोलती थी सबके खिलाफ कि ये लड़ेगा और हम सब बच जाएंगे, ये ट्रोल करेगा हम सब बच जाएंगे, ये बुरा होगा हम सब बच जाएंगे और हम सिंपैथी लेंगे। तो आप सोचो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सचिन कैसे गलत हो गया, सिर्फ और सिर्फ सचिन कैसे गलत हो गया। जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि नीतू मैना जो है सचिन की वजह से आज बहुत पॉडकास्ट में रो रही थी और कह रही थी इस बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे, देखना भी नहीं चाहेंगे, हमने मरने जीने तक की सोच ली थी, हमारी फैमिली ना होती तो आज हम यहाँ पे ना होते। तो ये सिर्फ सचिन की गलती नहीं थी, इसमें कहीं ना कहीं जो दोस्ती में उन्होंने ये चीज़ें बताई, जबकि नीतू मैना को जिस दिशा पे जगह दीदी मोड़ती थी, जहाँ बैठाती थी, जो कहती थी नीतू मैना वो सारी बातें जो है मानती थी। फिर भी उन्होंने दोस्ती का कोई वो रखा, जो आज वो बहुत सीधी होकर के, बहुत अच्छी होकर के फिर से सिंपैथी जो अगेन करना चालू कर दिया है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि सॉरी, यहाँ पे मैंने ये नहीं कह रही सचिन गलत नहीं है, सचिन भी गलत है, लेकिन जहाँ पर जो गलती हो, क्योंकि नीतू मैना ऐसी चीज़ थी ना कि हर टाइम जगह दीदी के साथ 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 आज नीतू मैना का अब लाइफ स्टाइल देख लो और पहले की देख लो, तो जो भी चीज़ें होती थी ना तो वो जगह दीदी सचिन से सारी चीज़ें करवाती थी। और ये खुद आप लोगों ने बाद में देखा होगा कि सचिन ने उनको क्लीन चिट देना जो है स्टार्ट करा, तो हर एक इंसान को उस टाइम पे बदनाम किया, चाहे वो नीतू मैना हो, चाहे सृष्टि आयस हो, चाहे वो मिसू हो, जो भी हो, उस टाइम पे हर एक इंसान को सचिन ने बदनाम किया और सीधे जा कर के ये बोला कि भाई हमने गलत बोला है, जगह दीदी बहुत अच्छी। तो आप लोग ये सोचो कि जो इंसान खुद सिंपैथी बटोर के, चाहे वो जेसिका हो, चाहे वो मेसू हो, चाहे सचिन की बदौलत आज जगत दीदी यहाँ तक पहुँची। भले सचिन ने आज जो भी किया बहुत गंदा किया सोशल मीडिया में ला करके चीज़ें, लेकिन जगत दीदी का जो आज यहाँ स्टैंड है, वो चाहे सरिता जेठू जी हो, चाहे एनीथिंग, जितने ग्रुप के मेंबर थे, जगत दीदी को आज यहाँ से यहाँ लाने वाला भी यही ग्रुप मेंबर थे और इनको इतना लाया। जो इंसान सिंपैथी ले करके, जो इंसान ब्लैकमेल करके, जो इंसान रो करके, जो इंसान इतना आगे बढ़ा था, वो इंसान नीतू मैना का चैनल बनाएगा, वो इंसान नीतू मैना को आगे बढ़ाएगा रियली। तो जो लोग ये बोलते हैं भाई प्लीज़ आप लोग कम से कम आंखें खोल के, जैसे आज नीतू मैना ने कहा कि सबसे दोस्ती रखो लेकिन दिल और जान मत लगाओ किसी में, अपनी पर्सनल बातें जो अपने अंदर की बातें हैं वो मत शेयर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नीतू मैना ने वो चीज़ें देखी, फेस करी कि अरे वाह क्या सोचते थे, क्या निकला। इसीलिए कहते हैं आप लोग सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है कि आप लोग सपोर्ट ना करो, किसी को पसंद ना करो, लेकिन कम से कम किसी के बारे में उल्टा तो मत बोलो, किसी की धज्जियाँ मत उड़ाओ, किसी की इतने प्यार में अंधे मत बनो कि कुछ भी कर जाओ। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मैंने एकदम सिंपल और साधारण और एकदम सटीक चीज़ समझाई कि ये चीज़ें हुई थी। तो आप सोचो कि कैसे जगत दीदी नीतू मैना को यहाँ करे। आज नीतू मैना जब उस टाइम पे जगत दीदी के साथ में नीतू मैना थी, तो नीतू मैना खुलकर हंसना तो शायद मैंने पहले बोला कि हंसना तो उन्हें आता था, लेकिन कहीं ना कहीं नीतू मैना आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। नीतू मैना आगे कोई काम ऐसा कर ही नहीं पा रही थी, हर टाइम वो रोड़ा लगाती थी, या तो आगे से जैसे नीतू मैना बढ़ती थी, उन्हें कहीं बुलाया जाता था कुछ भी, तो नीतू मैना के आगे रोड़ा एक जगह दीदी का लग जाता, क्योंकि वो मना करती कुछ भी हो। लेकिन आज नीतू मैना को आप लोग देख रहे हैं हर जगह वो उनका पूछ हो रही, हर जगह वो जा रही, जैसे अब कोलकाता वो गई हुई हैं, तो यहाँ पर जगत दीदी क्यों नहीं गई, इसीलिए क्योंकि खुद अब चाहे जितना, देखिए उनके साथ भी गलत हुआ, ऐसा नहीं है कि जगत दीदी के साथ गलत नहीं हुआ है, अब वो जितना सोच रही थी उससे ज़्यादा गलत हो गया। जैसे उन्होंने कहा सोशल मीडिया में हमें इस चीज़ से रिश्ते आज़ाद करो, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया, उनके साथ भी गलत हुआ, लेकिन अब उनको भी आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। लेकिन आज जो उनका जो उन्होंने फेस वैल्यू बनाई थी वो कहीं ना कहीं गिर गई, फिर से वो भले अब सिंपैथी ले रही है जो भी कर रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी लोग जो हैं सच्चे और अच्छे इंसान वो नहीं भूलेगा। तो आज जो कोलकाता में जो नहीं गई हैं जगत दीदी, वो कहीं ना कहीं उनकी खुद उस शर्मिंदा क्या मुँह लेके जाएंगी वो सबके सामने। तो उनका यही मतलब है कि अब सारे क्रिएटर सारे लोग जा रहे हैं, 1 साल बाद फिर से इवेंट होगा, तब तक पुरानी और बातें हो जाएंगी, तब पता नहीं ये लोग जाएंगे दोबारा से कि नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी या मैं खुद बोल दूंगी कि मैं भाई आऊँगी, इन लोग को नहीं बुलाओ, या जो भी हो, लेकिन इस टाइम पर वो इसीलिए नहीं जा रहे। तो मेरे ख्याल से ऐसा आज नीतू मैना की जो मैंने स्टोरी सुनी कि नाटी काली, ये देखो जितने लोगों को आप हेट दोगे, जितने लोगों को आप सोचोगे ये काला है, ये काना है, ये गोरा नहीं है, ये नाटा
है, ये लूला है, वो इंसान बहुत आगे जाता है और वही इंसान शायद अपनी लाइफ में तरक्की करता हो, वही इंसान अपनी फैमिली का जो है प्राउड फील कराता है, वही इंसान कहीं ना कहीं आपको आगे इतना अच्छा मोमेंट है आज नहीं तो मैंने बातें सुनी तो मुझे भी बहुत रोना आया। बहुत चीज़ें ऐसे सुना कि यार सच में ये चीज़ होती है कि जब कोई अगर काला है नाटा है तो उसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ। और फिर इस टाइप पे जो सोचो कि जो इंसान जिसका हस्बैंड इतना खूबसूरत हो उसके घर में बोलते हैं कैसे उन्होंने ये चीज़ें करी। इसीलिए मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों के ऊपर वीडियो बनाए हैं जैसे ब्लॉगरों के। तो मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने प्यार से जो चीज़ें हैं ना हासिल करते हैं, फैमिली के मन में जगह बनाते हैं। आज नहीं तो मैंने जो बोला कि मेरे ससुर भी अगेंस्ट थे, कोई मुझे पसंद नहीं करता था किस तरीके से, तो मैंने प्यार हासिल किया। जो मेरा स्टाइल है उनका हंसने का, मजाक करने का, कॉमेडी करने का, उससे उन्होंने खैर फैमिली में बनाया एक। तो ये देखो जॉइंट फैमिली का ये होता है, प्यार होता है और इसे घर मकान में सच में अंतर होता है जो उन्होंने सर ने बोला था, प्रमेश सर ने। तो बहुत अच्छा लगा आज पॉडकास्ट देख करके मुझे भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं अब फिर से यही कहना चाहूँगी, नीतू मैना को किसी ने नहीं, खुद उसने अपनी कॉमेडी से अपने दम पे अपने चीज़ों की बल से आज वो इतना आगे आई है। और कहीं ना कहीं जगह दीदी और इस सब चीज़ों की वजह से अभी तक वो दबी थी, आगे निकल नहीं जा पा रही थी। आज नहीं तो मैं ना खुल करके इंजॉय कर रही, खुल करके चीज़ें पहन रही, खुल करके समझ लो अपनी चीज़ें जो हैं खुशियाँ शेयर कर पा रही। नहीं तो कितना, और जगह दीदी के साथ क्या नहीं किया, घर से लेकर बाहर से लेकर दोस्ती से लेकर क्या नहीं किया, लेकिन उसमें उनको क्या मिला नीतू मैना को, सिर्फ और सिर्फ हेट्स मिली ना, सिर्फ और सिर्फ बदनामी मिली। उसके बाद में कुछ नहीं मिला ना। उन्होंने तो रोके दिखा दिया कि ये देखो तस्वीर मेरे पास इस इंसान की टंगी है, मेरा दोस्त नहीं, लेकिन वो अंदर से क्या फील करती थी और क्या नीतू मैना के लिए जगह रखी थी वो तो समझ में आ गया होगा। मतलब देखो उनके भाई को खुद की इज्जत बचाने के लिए, खुद की बहन की इज्जत बचाने के लिए तुमने उस बहन को माना, उस लड़की औरत को अपनी बहन माना, लेकिन उसके लिए सडनली तुमने वो सोशल मीडिया में आकर के बोल दिया इसने मेरा घर बर्बाद किया है, इस औरत ने ऐसा कर दिया, ये बहन के नाम पर कलंक है। तो क्या ये सही था? ये चीज़ें सही थी? और जो जूस वाली या कहीं पर भी बातें जो भी शेयर करा था जगह दीदी से, वो सारी चीज़ें सचिन के पास कैसे आई? क्योंकि वो खुद बताती थी। इसलिए ने तो मैंने ये चीज़ रखी थी कि भाई जो इसके पास आ रही है बोल जरूर रहा है, गलत बोल रहा है, सोशल मीडिया में बहुत गलत बोल रहा है, इसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसके पास आई कैसे ये चीज़ें? ये तो हमने किसी और बंदे से शेयर करा था, ये तो हमने दोस्ती के नाते सब चीज़ें बताती थी, इसके पास कैसे है? तो ये कहीं ना कहीं जगह दीदी का जो एक चाल रहती थी कि हमेशा बैक कैमरा हर इंसान को वो करना। जैसे नहीं तो मैंने एक चीज़ और बोली कि मैं वहाँ पे गई थी शायद अम्बाला या कहीं कुछ गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो कहाँ ऐसे कैसे होगा, पैसे देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि दोस्ती उन्होंने कभी दिल से नहीं अच्छे से निभाया, एक दिखावा में, एक इस्तेमाल करने की तौर पर सिर्फ जगह दीदी ने नीतू मैना से दोस्ती रखी। इसी वजह से, नहीं तो अगर कोई सच्चा दोस्त होता है तो वो किसी जगह भी अपने दोस्त को नीचा नहीं दिखाएगा, अपनी दोस्त को कभी हारने नहीं देगा। तो वहाँ पर जब उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे देना, तब जा कर के मीशू रोशन ने पैसे दिए थे। ये आप लोग खुद मुँह से नहीं नीतू मैना के सुनी होंगे। तो आप बताओ कि नीतू मैना का चैनल, नीतू मैना को यहाँ तक लाने वाला जगह दीदी कैसे हो गई, जो खुद दूसरों के सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी और चीज़ें लेकर के आगे बढ़ी। आज जब सारी चीज़ें उनको मिल गई, सारा सब कुछ फिनिश हो गया, तो आज उन्होंने अपने जो है सब छोड़ दिया, मतलब सब उनको आज़ाद हो गई उस चीज़ के, क्योंकि हम खुद ही इतनी लाइमलाइट में हो गए, हम खुद ही इतने अच्छा नाम पे इज्जत हो गई है मेरी, अब क्या क्या ज़रूरत है। तो गाइस आप लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसमें सचिन का ही चेहरा नहीं देखना चाहती नीतू मैना ने सिर्फ सचिन की वजह से आज वो पोस्टकास्ट में रोई थी और सचिन ने ये सब चीज़ें की। ये मैं सचिन को भी अच्छा नहीं बोलूँ, सचिन ने बहुत चीज़ें करी सबकी उस टाइम पे, कहीं ना कहीं एक औरत के चक्कर में पड़कर एक औरत के लिए सबकी धज्जियाँ उड़ाई, एक औरत की वजह से सारी चीज औरतों की धज्जियाँ उड़ाई। तो यहाँ से सचिन बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जगत दीदी को भी एक आप लोग वो मत दीजिए कि उनको बहुत एक वो दे दें महानता कि उनकी वजह से, ये गलत होगा। आई होप आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और इसी टाइम में अपने वीडियो को एंड करूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।